नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं टाइम इट। बिहार यानी कि एक ऐसा जातिगत समीकरण, एक ऐसा चुनाव जहां सब कुछ कास्टिज़्म पर निर्भर करता है। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, टिकट लेना हो, देना हो, तमाम पार्टियां जातिगत समीकरण के लिहाज से ही अपना टिकट सेट करती है। बात चाहे एमएलसी की हो, एमपी की हो, राज्यसभा की हो या फिर एमएलसी की। जी हाँ, एमएलसी के चुनाव की घड़ी बिहार में है। आरजेडी ने 24 में 21 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। हमारे पीछे लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है। ये तस्वीर बिहार के लंबे समय तक के सियासत के गवाह हैं। लालू प्रसाद यादव, कई बार इनके ऊपर ये भी आरोप लगा कि ये माई समीकरण, हालांकि खुद इनकी तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन एम वाई यानी कि मुस्लिम यादव के समीकरण के आधार पर 15 सालों तक सरकार में, सत्ता में रहने वाले लालू प्रसाद यादव, आरजेडी की टीम अब क्या बीजेपी के सवर्णों को अपने पाले में लाना चाहती है? ये सवाल अहम है। ये सवाल बिल्कुल अहम है, इसलिए क्योंकि हाँ, ये हम आपको बताते हैं थोड़ा सा विस्तार से कि किस तरह से सवर्णों के वोट के प्रति या सवर्णों के प्रति अब आरजेडी का जो नज़रिया है वो बदलने लगा है। एमएलसी के 24 में 21 सीटों में 5 राजपूत, 4 भूमियार, यानी 5-4-9, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 21 में सिर्फ सवर्ण को जिस तरीके से भूमियार के प्रति जो पंच कह सकते हैं कि जो भूमियार के लिए इन्होंने जो पंच दिखाए हैं, 5 सीटें दी है, वो बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि सवर्ण वोटों के प्रति आरजेडी की पैनी नज़र है। उनको पता है कि सिर्फ मुस्लिम और यादव समीकरण से नहीं बल्कि सवर्णों को भी रिझाना होगा। यही वजह है कि एमएलसी के चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा कार्ड खेला है। आपने देखा कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने 24 में 21 सीट किस तरीके से बांटे हैं। सिर्फ एक मुस्लिम दिया गया है। इसी तरीके से आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे या जो समय आएगा बिहार के विधानसभा का, और जब टर्म पूरा होगा बिहार के इस सेशन का, तो कह सकते हैं कि पहले लोकसभा का चुनाव होगा, फिर विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन आरजेडी ने एक नया गेम, एक नया समीकरण, एक नया इक्वेशन तैयार। तेजस्वी यादव के कह सकते हैं कि कप्तान हैं उस आरजेडी की टीम के, लेकिन लालू प्रसाद यादव को पता है कि कब, कहां और किस तरह से गोटी सेट करनी है। पिछली विधानसभा में भी आपने देखा कि जो है सवर्णों को लेकर के आरजेडी ने टिकट का बंटवारा किया था, और यही वजह है कि इसका फ़ायदा भी अब लालू प्रसाद यादव को दिखने लगा है। तो जो कह सकते हैं कि जो समीकरण का दाग, एमवाई समीकरण का सिर्फ दाग, या एक वक्त था कि बूढ़ा बाल साफ करो कहने वाले लालू प्रसाद यादव तथाकथित तौर पे लोग कहते हैं, तो अब कहीं ना कहीं बूढ़ा को साथ रखकर अब एक राजनीति में, राजद के अंदर एक नए बाल को उगाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ब्राह्मण और कह सकते हैं कि भूमियार और राजपूत को जिस तरीके से एमएलसी के सीटों में दिया गया है 5 और 4, तो ये एक बड़ा गेम प्लान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब तस्वीरें आरजेडी की थोड़ी सी बदलती जा रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एमएलसी के चुनाव में हालांकि अन्य पार्टियों ने भी दमखम दिखाया है, लेकिन ये कहना कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, अब आरजेडी की नज़र बहुत पैनी है और वो सीटों के जरिए अपने आप को इस भ्रम जाल से निकालने की कोशिश कर रही है और सीटों को देकर के सवर्णों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। टाइम 8 पर आप खबरों के लिए ऐसे ही बने रहें। सहयोगी राजीव कमल के साथ कुमार गौतम, टाइम 8 पटना।